बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चंदमके लंकम गुणरेण भूषणुदयम जीवस्य परोगणम बोच्छम। बोलिए आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी की जय। जीव कांड की 56 नंबर की गाथा देखें। अनिवृत्तीकरण गुणस्थान का स्वरूप क्या है। एकम ही काल समय संठाणा दीहि जह नियठन्ति न नियठन्ति तहचिय परिणामे ही मिहोजेहु। एकम ही काल समय संठाणा दीहि जह नियठन्ति न नियठन्ति तहचिय परिणामे ही मिहोजेहु। होंति अणियठिणो तेन पड़ी समयम जेसिमेक परिणामा विमलयर झाण हुए निशिहाहिन निदड्डकम बना। क्या कहना है। एक कम ही काल समय, एक ही काल में अवस्थित, यानी एक ही समय में या एक ही काल में अवस्थित जीवों के जिस प्रकार संस्थान आदि की अपेक्षा, संस्थान आदि की अपेक्षा भेद है, उसी प्रकार वे जीव परिणामों की अपेक्षा परस्पर भेद को प्राप्त नहीं होते, अतएव वे अनिवृत्तीकरण कहलाते हैं। एक ही काल में अवस्थित जीवों के जिस प्रकार संस्थान आदि की अपेक्षा भेद है, उसी प्रकार वे जीव परिणामों की अपेक्षा परस्पर भेद को प्राप्त नहीं होते, अतएव वे अनिवृत्तीकरण कहलाते हैं। उनके होंति अनियठिण, उनके प्रति समय उत्तरोत्तर अनंत गुणी विशुद्धि से बढ़ता हुआ एक सा ही परिणाम होता है। एक सा ही परिणाम होता है। वे परिणाम अति विमल ध्यान रूपी अग्नि की, विमलयर ध्यान, अति विमल ध्यान रूपी अग्नि की शिखाओं से कर्म रूपी शिखाओं से कर्म रूपी वन को जला डालते हैं। कर्म रूपी वन को जला डालते हैं। उनके प्रति समय उत्तरोत्तर अनंत गुणी विशुद्धि से बढ़ता हुआ एक सा ही परिणाम होता है। वे परिणाम अति विमल ध्यान रूपी अग्नि की शिखाओं से कर्म रूपी वन को जला डालते हैं। अनिवृत्तीकरण, जहाँ पर एक समयवर्ती जीवों के परिणाम सर्वथा समान ही होते हैं और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम सर्वथा भिन्न असमान ही होते हैं, उसको अनिवृत्तीकरण स्थान कहते हैं। इसका काल अंतर मुहूर्त है। इस अंतर मुहूर्त की काल्पनिक संख्या 4 मानी गई है। कितनी? 4। इस गुण स्थान में समान समय में स्थित अनेक मुनिराजों के परिणाम समान ही होते हैं। ऐसे ही शरीर की अवगाहना आदि भी समान ही होती है। क्या? शरीर अवगाहना आदि समान नहीं होते। परिणाम तो समान होंगे लेकिन शरीर की अवगाहना समान नहीं होती। इस गुण स्थान में असंख्यात गुणशय निर्जरा आदिकार होते हैं। क्या? गुणशय निर्जरा आदिकार यहाँ पर नियम से होते हैं। गुण संक्रमण और गुणशय निर्जरा, इनमें क्या अंतर है? कर्मों के प्रदेशों का अन्य सजातीय कर्मों में बदल जाना गुणाकार रूप से पर रूप संक्रमित होते जाना गुण संक्रमण है, और कर्मों के प्रदेश गुणित क्रम से नष्ट होते रहना गुण श्रेणी निर्जरा कहलाती है। संक्रमण में बदलता है और निर्जरा में नष्ट होता है। संक्रमण में बदलता है और निर्जरा में नष्ट होता है, यही दोनों में अंतर है। स्थिति खंडन और स्थिति बंधापसरण में क्या अंतर है? स्थिति खंडन पहले के सत्ता में स्थित कर्मों की स्थिति का खंडन करने, कम करने रूप होता है, और स्थिति बंधापसरण वर्तमान में जो कर्म बंध रहे हैं उनको घटा घटा के
कम कम स्थिति को बांधन रूप होता है। यही दोनों में अंतर है। एक बार फिर से देखो, स्थिति खंडन पहले के सत्ता में स्थित कर्मों की स्थिति का खंडन करने, कम करने रूप होता है स्थिति खंडन। और स्थिति बंधापसरण वर्तमान में जो कर्म बंध रहे हैं उनको घटा घटा के कम कम स्थिति को बांधने रूप होना, यही दोनों में अंतर है, स्थिति बंधापसरण और स्थिति खंडन। समझ में आ गया होगा। एक बात और बता दें, वो भी अच्छी है इसलिए बता देते हैं, प्रकरण आपको बताने जैसा है। इस 8वें गुण स्थान में थोड़ा सा जो छूट गया था प्रकरण वो बताना चाह रहे हैं। इस 8वें गुण स्थान में प्रथम भाग में निद्रा प्रचला की 2 की विच्छुति होती है। कहाँ? प्रथम भाग में। कौन से गुण स्थान में? 8वें में। और फिर छठे भाग में 30 की और अंत में 4 की, ऐसे 36 प्रकृतियों की बंध विच्छुति होती है। हालांकि हम पढ़ेंगे कर्मकांड में श्रेणी में स्थित मुनिराजों का मरण होता है क्या? उपसम श्रेणी में मरण संभव है, छपक श्रेणी में मरण नहीं होता। इस गुण स्थान में की विशेषता, यहाँ पर निद्रा और प्रचला की बंध विच्छुति हो जाती है। आयु कर्म विद्यमान होने पर मोह का उपशम करने में अथवा क्षय करने में इस गुण स्थान वाला उद्यमशील होते हैं। इस प्रकार से 8वें स्थान की जो विशेषता थी वो हमें अच्छी लगी, हमने कहा इसे भी आपको बता दें। अब इसके बाद है निवृत्तिकरण गुण स्थान के अंतिम भाग में होने वाले कार्य। 58 नंबर की गाथा है। पुब्बा पुब्ब फड्डय बादल सुहम गया किट्टी अणु भागा हीण कमानंत गुणे नवरादु वरम चहेट्यस्य। देखो क्या कह रहे हैं, पूर्व स्पर्धक से अपूर्व स्पर्धकों का अनुभाग। पुब्बा पुब्ब है ना, पूर्व स्पर्धकों से अपूर्व स्पर्धकों का अनुभाग, अपूर्व स्पर्धकों से बादर कृष्टि का अनुभाग, बादर सुन, और बादर कृष्टि से सूक्ष्म कृष्टि का अनुभाग क्रमशः अनंत गुणाहीन होता है। पूर्व पूर्व के जघन्य से उत्तर उत्तर का उत्कृष्ट अनुभाग और अपने उत्कृष्ट से अपना जघन्य अनुभाग भी अनंत गुणे हीन क्रम से होता है। धुले हुए कसुम्बी वस्त्र के समान जहाँ अत्यंत सूक्ष्म लालिमा राग है, अर्थात एक सूक्ष्म लोक मात्र है, वह सूक्ष्म सांप्राय नाम का 10वां गुण स्थान कहलाता है। यहाँ पर कौन से कर्म का उपशम या क्षय होता है? एक संतुलन लोक कषाय का उपशम या क्षय होता है। 20 कर्म प्रकृतियों का उपशम या क्षय 9वें गुण स्थान में पहले ही हो चुका है। यहाँ पर कौन सी कषाय का उदय है? एक सिर्फ संतुलन लोक कषाय का उदय। कौन सा है? संतुलन लोक कषाय का ही उदय है। अब 59 नंबर की गाथा। 10वें गुण स्थान सूक्ष्म सांप्राय का स्वरूप। धुध को सुंभय बत्थम होदी जहाँ सुहमराय संयुक्तम एवं सुहम कसाओ सुहम सरा गोतिना दब्बो। धुले हुए कसुम्बी वस्त्र में, धुध को सुंभय, धुले हुए कसुम्बी वस्त्र में जिस प्रकार सूक्ष्म लालिमा रह जाती है, उसी प्रकार सूक्ष्म कषाय युक्त जीव या सूक्ष्म सराग है, ऐसा जानना चाहिए। देखो फिर से सुनो। धुले हुए कसुम्बी वस्त्र में जिस प्रकार सूक्ष्म लालिमा रह जाती है, उसी प्रकार बादल कषाय का अभाव हो जाने पर भी सूक्ष्म कषाय युक्त जीव या सूक्ष्म सराग है, ऐसा जानना चाहिए। पूर्व स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक, बादल कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि, इन चारों में अनुभाग किस प्रकार होता है? पूर्व स्पर्धक से अपूर्व स्पर्धक में अनंत गुणाहीन अनुभाग होता है तथा अपूर्व स्पर्धक से बाधक कृष्टि में और बाधक कृष्टि से सूक्ष्म कृष्टि में अनंत गुणाहीन अनुभाग होता है। स्पर्धक किसे कहते हैं? अनेक प्रकार की शक्तियों से युक्त कार्बन वर्णा के समूह को स्पर्धक कहते हैं। पूर्व स्पर्धक अनिवृत्तिकरण सुगुण स्थान के पहले जो स्पर्धक पाए जाते हैं उन्हें पूर्व स्पर्धक कहते हैं। अपूर्व स्पर्धक अनिवृत्तिकरण द्वारा जिसका अनुभाग क्षीण कर दिया गया है उसे अपूर्व स्पर्धक कहते हैं। बादर कृष्टि अपूर्व स्पर्धक से अनंत गुणहीन शक्ति जिसमें हो उसे बादर कृष्टि कहते हैं। सूक्ष्म कृष्टि बादर कृष्टि से अनंत गुणाहीन अनुभाग जिसमें हो वह सूक्ष्म कृष्टि कहलाती है। अनुभाग कर्मों की फलदान शक्ति को अनुभाग कहते हैं। अविभागी प्रतिच्छेद शक्ति के सबसे छोटे अंश को निर्विभाग या एक अंश को अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं।
कृष्टि, कर्म की शक्ति को कम करने को कृष्टि कहते हैं। समय प्रबद्ध, प्रति समय बंधने वाले कर्म वर्गणा समूह को तथा 9 कर्म वर्गणा समूह को समय प्रबद्ध कहते हैं। प्रति समय बंधने वाले कर्म वर्गणा समूह को तथा 9 कर्म वर्गणा समूह को समय प्रबद्ध कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। वर्गणा, समान समान शक्ति वाले कर्म परमाणुओं के समूह को वर्गणा कहते हैं। गुणहानि, गुणाकार रूप से जिसमें हीन द्रव्य पाया जाता है उसे गुणहानि कहते हैं। गुणहानि आयाम, गुणहानि के समयों के समूह को गुणहानि आयाम कहते हैं। नाना गुणहानि, गुणहानियों के समूह को नाना गुणहानि कहते हैं। निषेकहार, 2 गुणहानियों के आयाम प्रमाण को निषेकहार कहते हैं। अन्योन्याभ्यस्त राशि, नाना गुणहानि प्रमाण 2 के अंक रखकर परस्पर गुणा करने से जो राशि उत्पन्न हो उसको अन्योन्याभ्यस्त राशि कहते हैं। चय का लक्षण, समान रूप से हानि या वृद्धि होने को चय कहते हैं। समय प्रबद्ध में अनंत प्रदेश होते हैं, उसको समझाने के लिए कल्पित संख्या कितनी मानी है तथा कर्म स्थिति आदि की संख्या कितनी मानी है। समय प्रबद्ध के परमाणुओं की संख्या 6300 कल्पित की है। कर्म स्थिति 48 समय। गुणहानि आयाम का प्रमाण 8। नाना गुणहानि की संख्या 6 नाना गुणहानि क्रमशः द्रव्यहीन पाया जाता है। वह इस प्रकार है। 3200 क्या लिया है यहाँ पर? 3200, 1600, 800, 400, 200, 100। चय इसमें 32, 16, 8, 4 और 2 और 1 है। इस प्रकार से यहाँ पर 59 नंबर की गाथा जो 10वें गुण स्थान की है, 10वें गुण स्थान किसे कहते हैं उसका वर्णन हुआ। अब हम आपको यहाँ पर 60 नंबर की गाथा और पढ़ाएंगे। अणोलोहम वेदंतो जीवो उपसाम गो वखव गोवा सो सुहम सांपराओ जह खादे नूनओ किंची। जो उपसमक या छपक सूक्ष्म लोक का वेदन कर रहा है, उपसमक या छपक सूक्ष्म लोक का वेदन कर रहा है, वह सूक्ष्म सांप्रदायिक चारित्र वाला है और वह यथाख्यात जय खादे नून और वह यथाख्यात चारित्र से किंचित न्यून है। नून किंचित न्यून है। फिर से देखो, जो उपसमक या छपक सूक्ष्म लोक का वेदन कर रहा है, वेदन कर रहा है, वह सूक्ष्म सांप्रदायिक चारित्र वाला है और वह यथाख्यात जय खादे और वह यथाख्यात चारित्र से किंचित न्यून है। उपश्रेणी एवं छपक श्रेणी के 10वें स्थान में कौन सा चारित्र होता है? यथाख्यात चारित्र से कम ऐसा सूक्ष्म सांप्रदायिक नाम का चारित्र होता है। इस प्रकार से यहाँ पर 60 गाथाएं पूर्ण हुई। इसके बाद हम आपको फिर पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।